हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट वर्ल्ड। आज के वीडियो का टॉपिक है कि क्या रेनी सीज़न में, मॉनसून के सीज़न में हम अपने किचन गार्डन में अपने प्लांट्स को इंसेक्ट्स अटैक से या पेस्ट अटैक से बचा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं मेरे गार्डन में जो पेस्ट अटैक से काफ़ी हद तक बचे हुए हैं और किन पर काफ़ी ज़्यादा अटैक हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरा शिमला मिर्च का पौधा है और ये पेस्ट अटैक से अभी तक बचा हुआ है और इस पर शिमला मिर्च मैच्योर भी हो गई हैं। तो मैंने हरी शिमला मिर्च हार्वेस्ट नहीं की थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि ये किस कलर की शिमला मिर्च है, क्योंकि मैंने ये शिमला मिर्च घर पर ही आई हुई शिमला मिर्च के बीजों से उगाई थी। तो इस पर मैं रेगुलरली नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ और थैंकफुली अभी तक इस पर कोई भी पेस्ट अटैक नहीं हुआ है। इस तरफ मेरे कुछ और शिमला मिर्च के पौधे लगे हुए हैं जो लगभग हेल्दी नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैं इन पर रेगुलर नीम ऑयल का स्प्रे कर रही हूँ। तो जैसे कि शुरू में मैंने बात की थी कि क्या रेनी सीज़न में हम अपने प्लांट्स को पेस्ट अटैक से बचा सकते हैं, तो उसका आंसर जो है वो हाँ भी है और नहीं भी। तो पहले हाँ की बात मैंने आपको दिखाई कि किस तरह से ये शिमला मिर्च के पौधे जो हैं अभी तक पेस्ट अटैक से बचे हुए हैं। हाँ, अगर इन पर कोई लीफ कर्ल वायरस आदि का अटैक होता है तब इनको बचाना मुश्किल होता है। तो वो अटैक तो ज़रूरी नहीं है कि रेनी सीज़न में ही हो, वो आगे पीछे भी हो सकता है। इसी तरह ये मेरे हल्दी के पौधे भी बहुत हेल्दी हैं, इन पर भी कोई पेस्ट अटैक नहीं है। लेकिन इनका खाने वाला हिस्सा जो है वो ज़मीन के नीचे होता है, तो बरसात में ज़्यादा पानी अगर गमले में रुके, मिट्टी में रुके, तो ऐसी सारी सब्जियां जैसे हल्दी, अदरक, अरबी आदि वो गल सड़ सकती हैं। इनके पत्तों पर अटैक होने से ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। रेनी सीज़न में जो कीट पतंगे हैं वो ज़्यादातर पत्तों पर अटैक करते हैं, जैसे पुदीना। तो ये पुदीना बहुत हेल्दी नज़र आ रहा है, लेकिन आप क्लोजली देखेंगे तो ये देखिए इसके पत्ते जो हैं वो किसी इंसेक्ट ने खा लिए हैं। तब ये पत्ते खाने के काबिल नहीं रह जाते क्योंकि हो सकता है कि उस इंसेक्ट के अंडे अभी तक इन पत्तों पर हों। तो इन पर भी अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो आप इनको बचा लेंगे। पालक के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन आपको लगभग रोज़ स्प्रे करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी इन पत्तेदार सब्जियों को बचा नहीं पाएंगे। उसके बाद जो फल या बेलदार सब्जियां हैं, इन पर तो बहुत ज़्यादा अटैक आता है कीट पतंगों का। ये बेल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पर फूल खाने वाला जो ब्रिस्टल बीटल है उसने अटैक किया था और वो गिनती में 7-8 थे और एक ही दिन में उन्होंने इसके सारे फूल खा लिए। तो 1-2 फूल जो पॉलिनेट किए थे और उनको मैंने इस तरह से ढक दिया था, केवल वही बचे। तो ब्रिस्टल बीटल से आप अपने पौधों को कैसे बचा सकते हैं, इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरफ जो मैंने अभी 1 महीना पहले बेलदार सब्जियां लगाई थी वो सब हैं और इनके पत्ते देखिए, इन पर मैं हर रोज़ नीम ऑयल का स्प्रे कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इन पर बहुत ज़्यादा अटैक है। तो कुछ बेलदार सब्जियां जो हैं जैसे खीरा, ककड़ी, इन पर पेस्ट जो हैं, इंसेक्ट जो हैं, उनका ज़्यादा अटैक होता है। वो इस पर अटैक करते हैं, अंडे देते हैं और अंडे में से लार्वे निकलकर पत्तों को खाते हैं, टहनियों को, फलों को खाते हैं और यहीं पर वो अपना कोकून बना लेते हैं। तो ऐसी सब्जियों को बचाना बरसात के मौसम में काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि जब आप एक बार नीम ऑयल का स्प्रे या कोई और पेस्टिसाइड इन पर स्प्रे कर देते हैं तो बरसात में तो कभी भी रेनी सीज़न में बारिश हो सकती है। आपने रात को स्प्रे कर दिया लेकिन रात को ही बारिश आ गई, अगले दिन धूप निकली तो फिर बहुत से इंसेक्ट इकट्ठे होकर आपके पौधों पर हमला करते हैं। तो अगर तो आप घर पर ही रहते हैं, आप हर वक्त अपने पौधों को देख सकते हैं, आप सुबह आकर देख सकते हैं, अगर कोई अटैक है तो उसके लिए आप कोई सलूशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग हैं, आप जॉब करते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो सुबह आपको अपनी ड्यूटी पर भी जाना होता है, तब आपके लिए आपके इन पौधों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है पेस्ट से, कीट पतंगों से। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। आप कुछ हद तक तो अपने पौधों को बचा सकते हैं, लेकिन सभी पौधों को आप पेस्ट अटैक से नहीं बचा सकते। ये मेरे येलो स्क्वैश के पौधे हैं और इन पर तो मैंने इतना स्प्रे किया था नीम ऑयल का, एक तरह से इनको नहला दिया था और लगभग हर रोज़ मैं इस पर स्प्रे करती हूँ, लेकिन फिर भी इस पर पेस्ट अटैक देखिए। इस पर जो फूल आए थे वो भी बिल्कुल इंसेक्ट्स ने खा लिए हैं और पत्ते जो हैं इसके वो भी बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। और इन पर ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इस आप देख पा रहे हैं कि इसी तरह ये येलो स्क्वैश को भी आप नहीं बचा पाएंगे। हाँ, ये लौकी जो है उसको आप 90% तक बचा सकते हैं। लौकी के पत्ते आपको नज़र आ रहे होंगे, ये अभी भी हेल्दी हैं। और ये लौकी मैंने अप्रैल में लगाई थी, उसके बाद इसकी प्रूनिंग कर दी थी जब इसकी फ्रूटिंग ख़त्म हो गई, और बारिश होने के बाद फिर से इस पर नए लीव्स आए और ये देखिए इस पर फ्रूटिंग भी हो रही है। बहुत से जो फ्लावर हैं, फीमेल फ्लावर हैं, मैंने पॉलिनेट किए हैं और वो सभी के सभी बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। टेरेस गार्डनिंग करने वाले लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी सब्जियों वाले पौधों पर फूल तो आते हैं लेकिन वो फल में कन्वर्ट नहीं होते, गिर जाते हैं, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है या वो गल सड़ जाते हैं। तो इसके क्या कारण हैं और क्या समाधान है, इसका भी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। आई बटन पर उसका लिंक जो है वो शो हो रहा है। तो ये तो हो गया कि लौकी काफ़ी हद तक हम बचा सकते हैं। अगला आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है भिंडी। तो आप देख पा रहे हैं कि भिंडी जो है उस पर वो भी काफ़ी हेल्दी है। और ये मिर्च, हरी मिर्च है, तो हरी मिर्च भी लगभग पेस्ट अटैक से बची रहती है, बस थोड़ी सी केयर ही मांगती है, बस हल्का सा नीम ऑयल का स्प्रे और आपको बरसात के मौसम में ये खूब मिर्ची देना शुरू कर देगी। तो ये भी इजी टू केयर प्लांट है, इसमें ज़्यादा समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ता। उससे पहले जो हम भिंडी की बात कर रहे थे, तो भिंडी पर भी आप मिली बग वगैरह का अटैक होता है, तो उसका समाधान क्या है उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये फिर से समर स्क्वैश जो है, येलो स्क्वैश मैंने लगाया था और वो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं पौधे। तो भिंडी पर वैसे तो आप रेगुलरली नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें तो आपको भिंडी जो है उससे भी हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। कभी कभी थोड़ा बहुत अटैक तो होता ही है। आप हर प्लांट अपना बरसात के मौसम में देखेंगे तो चाहे वो कितना भी हेल्दी लुकिंग है, कोई ना कोई पत्ता आपको इस तरह से इंसेक्ट अटैक से पीड़ित मिल ही जाएगा। ये भिंडी देखिए कितनी हेल्दी है, एक भी निशान इस पर नहीं है, मतलब कोई पेस्ट अटैक नहीं हुआ है। और ये बैंगन बहुत 1 साल पुराने प्लांट्स हैं,
इन पर अब जो कीड़े पड़ जाते हैं बैंगन में और इसके स्टेम में, तो वो समस्या हो गई थी, इसलिए मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो इस समस्या से कैसे बच सकते हैं, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप वहां से देख सकते हैं। और प्रूनिंग करने के बाद ये देखिए नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। ये भिंडी का नया बैच मैंने लगाया था, इस पर भी मैं एक आध दिन के बाद हल्का सा स्प्रे कर देती हूँ नीम ऑयल का, और ये प्लांट जो हैं बचे हुए हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि आपने पौधे जो हैं वो किस वैरायटी के लगाए हैं। अगर हाइब्रिड बीज हैं तो वो बच जाएंगे पौधे, क्योंकि वो बढ़िया क्वालिटी के तैयार किए होते हैं जिनको जल्दी बीमारियां नहीं लगती। तो अगर पौधे अच्छी क्वालिटी के सीड्स से उगाए हैं तब भी उन पर पेस्ट अटैक कम होता है। तो ये भी बैंगन के अभी 2 महीने पहले लगाए हुए प्लांट्स हैं, लेकिन इन पर बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि अब बैंगन, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि बैंगन ऐसा पौधा है जिसमें सबसे ज़्यादा हमला होता है कीट पतंगों का। ये बीन्स हैं, बीन्स भी रेनी सीज़न में बची रहती हैं। हाँ, इनकी बीन्स के अंदर कई बार जो अटैक होता है अगर बीन्स लगी हुई हैं, लेकिन उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आशा है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हम अपने गार्डन में 50% तक अपने पौधों को पेस्ट अटैक से बचा सकते हैं मॉनसून के सीज़न में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, बातें काम की लगी हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।